हाँ, साथियों आप सभी अच्छे से होंगे, आप सभी की उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूँ। एक निवेदन करता हूँ कि आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल ग्राम देहात चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब कर लिया करिए। इतना कहने के बावजूद आप नहीं करते तो हमें बड़ा कष्ट होता है। और एक और निवेदन करता हूँ कि भाई अगर नहीं लाइक सब्सक्राइब करते तो आप कमेंट अवश्य कर दिया करें, इसे लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लिया करें। तो मैं वीडियो बहुत प्रारंभ करने जा रहा हूँ कि आज बहुत रुचकर वीडियो होगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिए। और ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो अब ये जो है लोकसभा की कार्रवाई अब चाह इस समय चल रही है। और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी सरकार जो है मनुस्मृति के हिसाब से ये संविधान को लागू करना चाहती है। और जो है मोदी जी कह रहे हैं कि जो है वो का नाम कांग्रेस ने 55 साल तक जो सत्ता की है उसमें संविधान का बहुत दुरुपयोग किया है। और इंदिरा जी ने जो है सत्ता में बने रहने के लिए जो संविधान में इमरजेंसी लागू कर दी थी। तो ये इस तरह कुछ प्रत्यारोप आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। तो अब जो बात दोनों सही कह रहे हैं। राहुल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि जो है ये सावरकर और का नाम जो है आपकी मनुस्मृति के हिसाब से ये कार्य चल रहा है। और ये कार्य कर रहे हैं और संविधान को ताक पर रखे। और वो जो मोदी जी कहते कि मतलब जो है कांग्रेस ने बहुत कई बार संशोधन किया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संशोधन कर दिया था जब का नाम इनकी चुनी हुई सरकार नहीं थी। उस चुनी हुई सरकार तो 1952 में आई है और ये इन्होंने संशोधन कर 1951 में कर दिया था। तो इस तरह से और ये का नाम है राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये जो है का नाम है मनुस्मृति का जो है मतलब संविधान में आगे रख करके और संविधान को चूमते नतमस्तक होते मोदी जी। और कहना कि जो है जो सावरकर और कर्मन स्मृति के साथ चलाना चाहते देश को। तो कहाँ इस तरह से कहना कि जो है उन्होंने राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष कह रहे कि राहुल कहना मोदी जी ने कहना कि वो जिस तरह से द्रोणाचार्य ने उठा काट लिया था द्रोणाचार्य की ये कि मतलब ना समझी थी उनका कि मैंने जो है प्रतिमा बालू की बना करके और कहना कि द्रोणाचार्य की कहना मैंने धनु विद्या सीखी है। तो वो इतना बड़ा धुरंधर हो गया था कि मतलब उसमें अर्जुन भी फेल थे। तो ये अर्जुन भी फेल थे तो उसका जो है द्रोणाचार्य ने उठा मांग लिया था। कहना गुरु दक्षिणा क्या ने अब मांगा था कि जबरदस्ती का काट लिया हो। ये भी तो हो सकता है उस समय कौन देखा है जबरदस्ती काट लिया होगा। तो इस तरह से अब वो भी कह रहे हैं कि वो कहना जो है मोदी सरकार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कह रहे हैं कहना कि जो है वो उठा जो है कहना में अडानी के अपने दोस्त के फेवर में कहना कि वो आदिवासियों जंग जो है कहना जंगल जंगल जमीन कहना सब हथिया करके अडानी को दे रहे हैं। अब कहना कि अरे आदिवासियों को उठा काट रहे हैं कहना यार किसानों को उठा काट MSP न दे करके और कहना भी चलिए जरिए खाद्यान्न खरीदा जा रहा है तो कहना क्या उठा काट रहे। तो कहना कि वो अंगूठा काटने की आदत रही है शुरू से कहना कि तो कहना इस तरह से। और कहा तो मोदी जी एक आरोप लगाते कि जब जो है मोदी जी भी सही आरोप लगाते कि जब जो है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ये बिहार के रहने वाले थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जो है मंडल आयोग जिनकी अध्यक्षता मंडल आयोग का गठन किया गया था। तो वो गठन किया जनता पार्टी सरकार थी 1970 में जब आई थी जनता पार्टी सरकार। तो उसके उसके सरकार मंडल आयोग गठन किया गया कि पिछड़ी जातियों का आरक्षण मिलना चाहिए। और उसमें 52% उसमें आंकड़ा दिया गया कि 52% पिछड़ी जातियों का मतलब आबादी है तो उसी हिसाब से आरक्षण भी मिलना चाहिए जनसंख्या के आधार पर। तो अब BP मंडल जो बिंदे प्रसाद मंडल थे उन्होंने देश के 10,000 गाँव का जाके सर्वे किया था और उन्होंने पिछड़ी जातियों का सर्वे किया था। और उन्होंने उनकी दशा दुर्दशा देख करके बड़ा हतप्रभ थे कि ये दो पिछड़ी जातियों में कुछ जातियों इतनी दुर्दशा करा के अनुसूचित जाति से ज़्यादा खराब है। तो उन्होंने उसका सर्वे करके और अपनी रिपोर्ट जो है पेश कर दी थी। तब तक कांग्रेस की सरकार 1980 में आ गई थी। अब चूंकि ये कि का नाम है जनता पार्टी सरकार गिर गई थी चला ही नहीं पाए थे मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया था। तो का नाम मोरारजी देसाई के बाद में जो है वो अपना वो आओ इसे बनना तो बाबू जगजीवन राम को तो उनको बनाया नहीं। वो चूँकि हालांकि उन्होंने कांग्रेस के खिलाफत करके अलग पार्टी बनाई थी। तो अब जो है बाबू जगजीवन राम को जो बनाना था तो कांग्रेस ने क्या किया कि जो उनके पुत्र सुरेश राम है तो उनका सेक्स स्कैंडल जो है विभिन्न पत्रिकाओं जो मुख्य पत्रिकाओं में निकाल लिया फ्रंट पेज पे
पत्रिका में छाप करके उनकी नंगी तस्वीरें सुरेश राम की, कि मतलब जो है सेक्स के स्कैंडल छाप दिया था। तो बेचारे जगजीवन राम चुप हो गए, बने अंदर बने रहे, और ये कांग्रेस की चाल थी। और कांग्रेस ने फिर जो समर्थन वापस ले करके जनता पार्टी से और केंद्र की सरकार गिरा दी थी, और का ना वो बना दिया चरण सिंह को प्रधानमंत्री। चरण सिंह बेचारे वो सख्त परीक्षण भी नहीं कर पाए थे, वो समर्थन उनसे वापस ले लिया कांग्रेस ने, इंदिरा जी ने। तो वो सरकार गिर गई थी। तो सरकार गिर गई थी, फिर वो कारवाक प्रधानमंत्री बने रहे चरण सिंह। तो इस तरह कुछ चलता रहा खेल। तो वो भी दोनों आदमी बड़ी बड़ी जगह से भी गलत कौन है इसमें? अब ये आप मूल्यांकन करिए। वो जो संविधान के प्रति लेकर के राजीव गांधी नेता प्रतिपक्ष घूमते हैं और कहते हैं, कल मैं हाथरस गया तो हाथरस में जो है जो मतलब अपराधी थे वो गाना खुलेआम घूम रहे हो, धमकी दे रहे हो, कहा कि मोदी सरकार का हाथरस कांड के जो जिसको अपनी बेटी को देखने चेहरा तक नहीं देखने दिया गया, बलात्कारियों ने उसको हत्या कर दी थी, तो उसका चेहरा तक नहीं देखा, और रात में मिट्टी का तेल डाल के जला दिया था। और इस तरह का योगी जी ने अपने राज्य में किया था, मतलब इतना अपराध, बड़ा अपराध किया था। तो इस तरह हाथरस कांड का ही मामला उखाड़ उखाड़ देते हैं। तो अब यह मोदी जी कहते कि अरे कहा कि तुमने मंडल आयोग की रिपोर्ट नहीं लागू करने दी, और कहा कि वो जो है ठंडे बस्ते में डाल दी 2.5 साल तक। तो जब बीपी सिंह सरकार आई तो बीपी सिंह ने, लेकिन बीपी सिंह का जिक्र मोदी जी नहीं करते हैं। बीपी सिंह सरकार आई तो बीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों लागू किया था। तो अब बात ये बनती है ना कि वो उन्होंने लागू किया था, किन परिस्थितियों में लागू किया था वो, उसमें जो है का नाम कांसी राम साहब और का नाम देवी लाल का बहुत बड़ा दबाव था, तो उन्होंने लागू किया था बीपी सिंह ने। तो ये तो इस तरह की राजनीति चलती है। वो कहते हैं वो उस पत्रावली फाइल को काला की जो है, जो बीपी मंडल ने बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने जो रिपोर्ट दी थी, उसको गाना कांग्रेस ने दबा दिया। ये विवाद से ही कांग्रेस ने दबा दिया था, अपने कार्यकाल में नहीं लागू की। अगर वीपी सिंह सरकार ना आती तो शायद वो लागू भी नहीं हो पाती। तो अब इस तरह से जो है मंडल कमीशन की लागू हुई, और फिर वो मामला जो है अदालत में चला गया। तो अदालत से सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया कि इसमें 27% आरक्षण दिया जाए। 52% आबादी में 27%। इसीलिए जो है 52% आबादी अब ज़्यादा हो गई पिछड़ी जातियों की। तो अब जो है केंद्र सरकार पिछड़ी जाति जनगणना नहीं कराना चाहती है। तो ये राहुल गांधी जी कह रहे हैं पिछड़ी जाति जनगणना होनी चाहिए, और ये बात सही होनी चाहिए, लेकिन वो कराने नहीं चाहती। इसीलिए तो जो है हर 10 साल में जनगणना होती, तो 2021 में जनगणना तब भी शुरू हो जाती, तो 22 तक 23 तक उसकी रिपोर्ट आ जाती। लेकिन अभी जनगणना नहीं शुरू हुई है, जो हर 10 वर्ष में होती। वो तो मतलब कोरोना काल 2019 में आ गया, तो 20 तक वो सब समाप्ति की ओर था। 20-21 बस, और फिर 21 में शुरू कर देनी चाहिए, लेकिन नहीं शुरू की गई। इसीलिए कि विरोधी जितनी विपक्षी पार्टियां वो जो है पिछड़ी जाति की जनगणना की मांग कर रही थी, और होनी भी चाहिए। खैर बात सही कि जब जाति जनगणना होगी, तो जब जाति जनगणना होगी तभी तो आंकड़े आएंगे। तो उसी हिसाब से जितनी भी का नाम सरकार योजनाएं बनाती, जितनी लाभकारी योजनाएं बनाती, तो उसी जनसंख्या के दृष्टिकोण रखते हुए कराती। जब अंग्रेजों को शासन था 1931 में, तब जब पिछड़ी जाति की जनगणना हुई थी, वही आंकड़े इसके बाद में जनगणना पिछड़ी जाति की नहीं कराई गई है। तो अब जो है ओ तब अब हर 10 वर्ष में जनगणना होती है। तो अब जब जनगणना में अनुसूचित जनजाति की जनगणना होती है, लेकिन वो पिछड़ी जाति की नहीं होती है। तो पिछड़ी जाति की नहीं, तो ये तो मतलब नेहरू जी ने उसको उसमें जो है कि अपना चाल चल दी थी कि पिछड़ी जाति जनगणना न हो। नहीं, इनकी आबादी अगर ये अपने दिल दिमाग से जान जाए कि हमारी आबादी तो नहीं, तो फिर कहना वो शायद सत्ता में न रहे। तो तुष्टिकरण राजनीति तो खैर वो भी कर रहे थे, इंदिरा जी भी किया करती थी वो तो, और मोदी जी भी कर रहे तुष्टिकरण। मतलब वो किसी का तुष्टिकरण करते हो, किसी का तुष्टिकरण करते हो, तो इस तरह की राजनीति चल रही है। ये जो सावरकर और वो कानूनवाद की जो विचारधारा को मतलब संविधान की शपथ खाते वो अलग बात है, संविधान को नतमस्तक होते मोदी जी अलग बात है। लेकिन वो जो सरकार जो का नाम है राहुल गांधी आरोप लगा रहे कि जो मनवाद से मनवादियों के विचारधारा से कारण सरकार चल रही, तो उनके भी बात दोनों लोगों की बात में दम है। दोनों ने विश्वासघात किया देश के साथ में, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हो, चाहे इंदिरा जी रही हों, और चाहे राजीव गांधी रही हो। तो अब इन्होंने तो विश्वासघात देश के साथ में किए है। तो इसके बाद में अभी अभी ये कहने जब तो मोदी सरकार है 2014 तो ये विश्वासघात कर रही है गरीबों, मतलब अनुसूचित जाति जनजाति और आदिवासियों और पिछड़े लोगों के साथ में विश्वासघात ये कर रही है। अब ये हम नहीं आरोप उठा कर काटे ले रहे हैं मोदी जी।
जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि हम उठा के वो काटे ले रहे द्रोणाचार्य की तरह। तो ये बात सही भी है कि उनका पनपने नजरिए कि गरीबी बनी रहे, तो आरएसएस का विचारधारा कि जब देश में गरीबी बनी रहेगी तो वाला ज़्यादा शासन सत्ता में आप रह सकते हैं, कि फार्मूला था सावरकर का। तब जब फार्मूला था तो उसी फार्मूले पर सरकार चल रही है। अब जब सरकार उस फार्मूले पर चल रही कि मतलब जो है हम कहते हैं कि मंडल आयोग की रिपोर्ट 27% आरक्षण लागू हो गया पिछड़ी जातियों का उन अब 1990 में। अब इतने वर्ष बीत गए और समझ लीजिए और वो उनका बैकलॉग तक पिछड़ी जात का नहीं भरा गया। बैकलॉग का नौकरियाँ नहीं निकाली जा रही, सब नौकरियाँ प्राइवेट सेक्टर में देगी, तो प्राइवेट सेक्टर वाले सरकार जैसा चाहेगी वैसा करेंगे। अडानी या मतलब अंबानी या जो भी है, या मान लीजिए जिन्होंने खरीदा है रेल भेल गेल और LIC फलाना जितने भी प्राइवेट, सभी को प्राइवेट सेक्टर में दे दिया गया। तो जब वो जो है अब जब वो जैसा चाहेंगे वैसा तो सरकार चाहेगी, और वैसे भी नौकरियाँ नहीं है, वैसे भी नौकरियाँ 83% लोग बेरोजगार है इस देश में। और बेरोजगारी, लेकिन बेरोजगार जो लोग हैं वो भी अपना जो है धार्मिक और जातीय आधार पर बटे हुए हैं। वो अपना जो है बजरंग दल वाले का हो, कभी सुमदी प्रसाद वाले का हो, ये सब निकाल ले। अब देखिए इस तरह की जब एक वो का नाम की एक जो चीफ जस्टिस है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, वो अपना अलग जो अभी सिंधु प्रसाद कार्यक्रम में वहाँ गया है प्रयागराज में, तो वो अलग अपना अपनी विचारधारा रख रहा है जो संविधान सम्मत कतई नहीं है। तो इस तरह के लोग यहाँ पैदा हुए और अब भी है और बने रहेंगे, क्योंकि उसमें सुधार नहीं हो सकता। सुधार चाहते नहीं, इसलिए सरकार सुधार नहीं चाहती, अब विपक्ष भी नहीं चाहता। राहुल गांधी वो का नाम है संविधान के प्रति जरूर लिया लिए घूमा करते, लेकिन उनकी भी आस्था संविधान पर नहीं कतई। और वो कहते कि नहीं का नहीं, ये जो है मनवादी विचारधारा सरकार चल रही है। तो अब ये मोदी जी आरोप लगाते कि इंदिरा जी ने क्यों कहा कि जब मंडल आयोग की रिपोर्ट के सामने आया गई थी, पेश कर दी कि तुमको लागू कर देना चाहिए, तो नहीं लागू की। जब बीबी सिंह सरकार आई तो वो लागू हुई थी। तो इस तरह से जो है मतलब ये सब देश में खेल चल रहा है। तो जब ये देश में इस तरह खेल चल रहा है, तो वो यहाँ करे जो दल जो का नाम अनुसूचित जनजात है और वो का आदिवासी है, जो वो पिछड़े वर्ग के लोग, तो इन्हीं के दमन हो रहा है और इन्हीं का दमन होगा। और धार्मिक आधार मुसलमानों को दमन हो रहा है। तो वो दमन हो रहा तो वो तो होएगा। वो तो अब जब वो आरोप लगा रहे हैं वोट बैंक की राजनीति, तो कह रहे हैं का नाम मोदी जी के वोट बैंक की राजनीति हो रही है, कि वो जो है अलसम को लुभाने के लिए कि ये नाटक किए राहुल गांधी। अब हो सकता भाई किए इस तरह के नाटक। तो अब जब लुभाने के लिए नाटक करे, तो अब जो है तुम जो है 3% लोगों के लिए खाली जो है अपना पूरा जान गंवाए हो, अपनी पूरी शक्ति 3% लोग जो है देश में, उनके विचारधारा से अब आप थोप रहे पूरी दुनिया पर। तो ये क्या है? तो ये इस तरह के जो चल रहा है देश में, तो ये नहीं होना चाहिए था। और जो है दोनों अपनी अपनी जगह बात सही कह रहे हैं, लेकिन वो दोनों में तो अब जो है दोनों जब अपनी जगह सही है, तो तीसरा क्या है बताइए। क्या आप लोग सोचिए कि मतलब इस तरह के जो विचार हर विचार है अलग व्यक्त कर रहे हैं। अगर कल कांग्रेस सरकार आ जाए केंद्र में, तो ये वही से चलने लगी मोदी की तरह। जिस तरह से मोदी जी अपना जो है मनोवाद के हिसाब से अपनी सरकार चला रहे हैं, और उसी हिसाब से अपना कार्यप्रणाली की है, चाहे वो योगी जी चाहे मोदी जी। तो वो अपना करेंगे तो वही संविधान सम्मत कोई बात नहीं करते थे। वो तो बाबा साहब ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा हो, कितना भी संविधान अच्छा हो, अगर उसको लागू करवाने वाले सरकार चलाने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो वो संविधान बिल्कुल बेकार होगा। और अगर संविधान कितना भी खराब हो, उसकी नीयत में अच्छाई नीयत में खोट नहीं है, तो संविधान कितना भी खराब हो तो वो अच्छा बनकर उभरेगा जब उसके सारे नियमों कड़ाई से पालन किया जाएगा। तो इस तरह कुछ विचार व्यक्त किया, तो बाबा साहब ने शंका जाहिर की थी कि ये लोग जो है चूंकि उस नेहरू जी ने उस समय भी अपमानित किया, तो गांधी और नेहरू दोनों एकदम से जो है बाबा साहब को अपमानित करने का प्लान बनाना शुरू कर दिया था। क्योंकि उन्होंने जो है बाबा साहब ने जो है आपके मनुस्मृति जलाई थी। बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति जला दिया था, दहन किया था। पूरे दुनिया में हल्ला में, मनुस्मृति कई सी पुस्तक है, इसमें क्या लिखा हुआ, तो उसमें जो है मतलब जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए अनुसूचित जाति पिछड़े वर्ग के लिए ऐसा था, शूद्रों के लिए लिखा है। और इतने गंदे से लोग उसमें लिखे कि वो खुद कोई भी जमाने का आदमी
आधुनिक विचारधारा का रखने वाला ब्राह्मण उसको नहीं सहन कर सकता कि यार ऐसा कैसे लिख दिया उन्होंने। तो वो मनु एक मनुस्मृति में ये सब चीज़ें लिखी, तब लिखी है तो उसी हिसाब से मतलब अपना कुछ पूरा तो नहीं लेकिन कुछ न कुछ कार्य किया करते। अब जैसे नौकरियां सब घोट गए, अब खा गए नौकरियां, और नौकरियां कहीं है ही नहीं। अब नौकरियां निकलती भी हैं तो उसमें जो है पेपर लीक कर देते। पेपर पेपर लीक कौन करने जाता है? वहाँ कोई मुसलमान या ये साइड लीक करने जाता है? पेपर तो लीक आप लोग करते हैं, वो लीक करके फिर उसमें कोई हाई कोर्ट चला जाता है, कोई सुप्रीम कोर्ट, और बस वैकेंसी लटक जाती है और नौकरियां लोगों को नहीं मिल रही। तो इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है कि सीमा से बाहर 83% लोग देश में बेरोजगार हैं। हाई स्कूल पास के बाद में और BSc और BA BSc MA और PhD और MPhil और B.Tech M.Tech और सही जाने कितनी डिग्रियाँ ने लोग घूम रहे हो। और जो उन्हें M.Tech है वो 12-14 हज़ार में नौकरी कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में। अरे यार रनिया फैक्ट्रियों में और जैनपुर फैक्ट्री में नौकरी कर रहे थे। इस तरह कुछ व्यवस्था चल रही। तो आप जो है इस तरह दोनों जो है ये अवरोध अभी तक उत्पन्न किए रहे थे। वो लोकसभा और राज्यसभा से नहीं चल रही थी। अब जब चलना शुरू हुई तो फिर इस तरह का आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। और ये हमारा आपको वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। और लाइक सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारे जो है मतलब चैनल के में जो है